बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। ठीक है। और जिस डिवाइस से हम अपनी एक्सरेज को प्रोड्यूस करते हैं बेसिकली आज हम उसकी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन और इसके साथ इसकी वर्किंग जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पर बात करेंगे। ठीक है। नाउ तो स्टूडेंट्स अगर मैं अपनी इस डिवाइस को रिप्रेजेंट करूं जिससे हम अपनी एक्सरेज को प्रोड्यूस करते हैं तो बेसिकली इसके मेन पार्ट्स में हमारे पास सबसे पहले एक फिलामेंट होता है। ठीक है। ये एक फिलामेंट होता है। ठीक है। और ये हीटेड फिलामेंट होता है बेसिकली, यानी हम इसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं जिसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कैपिटल बी से। ठीक है। तो ये हमारा फिलामेंट है एफ, जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। और कब एमिट होते हैं मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। नाउ इस फिलामेंट के बिल्कुल सामने हमारे पास एक कॉपर से कवर्ड एक टारगेट होता है। ठीक है। सॉलिड कॉपर होता है। ठीक है। ये और इसके साथ हमारा जो टारगेट होता है वो बेसिकली कनेक्टेड होता है। ठीक है। जिसको मैं यहाँ पर ये डार्क ब्लू जो है इससे रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है। ये हमारा टारगेट है। ठीक है। जिसपे हमारे फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स आकर स्ट्राइक करेंगे। हाँ, ठीक है। ये जो डार्क ब्लू मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये बेसिकली हमारा टारगेट है। और ये हमारे पास जो मेटल है, ये जो डार्क ब्लू से मैं बना रहा हूँ जिसपे आके इलेक्ट्रॉन हिट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, ये बेसिकली आपके टंगस्टन वगैरह टाइप के जो मेटल्स होते हैं उनसे बना होता है, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई रखा जाता है। इसलिए कि जब इलेक्ट्रॉन आकर इस पर हिट करते हैं तो इनका जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और ये हीट करते हैं। ठीक है। तो ये कहीं मेल्ट ना हो जाए, इनको मेल्टिंग से बचाने के लिए या हैवी आपके जो मेटल्स होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है इसीलिए इनको इस्तेमाल करते हैं ना। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं। हमारे पास बेसिकली ये जो फिलामेंट होता है और ये जो हमारा टारगेट है, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पर कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करता हूँ अपने टारगेट को। ठीक है। ये टारगेट कैपिटल टी। ठीक है। तो ये बेसिकली एक हमारे पास ग्लास चैम्बर होता है। ये इस ग्लास चैम्बर के अंदर फिलामेंट और हमारे ये टारगेट ये दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है। इसको ड्रॉ करता हूँ। ठीक है। ये हमारे पास ग्लास चैम्बर है। ठीक है। ये एक विंडो है इधर। ठीक है। ये इधर एक विंडो है। ठीक है। जिसको मैं W से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है। तो हमारा ये टारगेट और ये हमारा जो फिलामेंट है ये हमारी एक ग्लास चैम्बर में मौजूद होते हैं। ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ, दिस इज ग्लास चैम्बर। ठीक है। ये ग्लास चैम्बर में मौजूद होते हैं। ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं हम बेसिकली, हमारे पास हम अपने इस फिलामेंट और ये जो हमारे पास टारगेट है हमारा, ठीक है, जो कि कॉपर सॉलिड से कवर हुआ हुआ होता है, इसको हम कनेक्ट करते हैं बेसिकली एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। ठीक है। हाई वोल्टेज सप्लाई के साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना। तो हम इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है। कुछ इस तरह ये जो हमारा फिलामेंट होता है वो बैटरी के हमारे नेगेटिव टर्मिनल पर होता है। ठीक है। जबकि इसी हाई वोल्टेज सप्लाई का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं अपने इस टारगेट से, जो कि हमारा जो कॉपर है उससे कवर हुआ होता है। ठीक है। तो इस पॉजिटिव टर्मिनल से इसको कनेक्ट करते हैं नाउ। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये जो फिलामेंट होता है इससे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इमिट होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और एमिट होकर आकर इस टारगेट को हिट करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इस टारगेट को जब आकर हिट करते हैं तो बेसिकली ये जो हमारा टारगेट है, ठीक है, यानी कि टंगस्टन ये मटेरियल होता है। ठीक है। इससे हमारी जो एक्सरेज होती हैं वो एमिट होती है। यानी जब इलेक्ट्रॉन आकर इसको हिट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास एक्सरेज जो होती है, जिनको यहाँ मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया, इनसे एक्सरेज एमिट होती है। ठीक है। अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है ये कंटिन्यूअसली स्ट्राइक कर रहे होते हैं हमारे इस टारगेट को। तो बेसिकली ये हमारे पास जो टारगेट होता है जो कि कॉपर से कवर हुआ हुआ होता है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा होता है और ये बहुत ज्यादा गर्म हो रहा होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने बेसिकली कूलेंट जो है वो अरेंज किए हुए होते हैं। यहाँ पर एक कूलेंट लगा हुआ होता है जिसके अंदर बेसिकली वाटर, ठीक है,
फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। कूलेंट्स इसमें हमने रखे होते हैं ताकि इसका जो मटेरियल हमारे पास है इसका टेम्परेचर जो है वो कम होता चला जाए, ठीक है। ये हमारे पास कूलेंट होते हैं, ठीक है। नाउ तो ये सिंपल सी इसकी वर्किंग है, ठीक है, जिससे हम एक्सरेज जो है वो अपनी प्रोड्यूस कर पाते हैं। और हमारे पास ये सिंपल सी डिवाइस है जिससे एक्सरेज की प्रोडक्शन हो रही होती है, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट्स में उनको पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।